जय काशी जय केदार। अनु की काशी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लेके आ गई हूँ मैं आप सभी को अपने मायके मासू, और यहाँ पे भी हम लोग आए हैं जो हमारे क्षेत्र के देवता होते हैं, भूमिया देवता, उनके दर्शन कराने के लिए, क्योंकि मैं खुद बहुत कम आ पाती हूँ। तो आज मौका मिला है तो हमने कहा क्यों ना मंदिरों में दर्शन कर लिया जाए। मायके के देवता का बहुत बड़ा हाथ होता है आपको आगे बढ़ाने में। तो दिखाते हैं आपको हमारे मायके के देवता का मंदिर और दर्शन करवाते हैं। आज जो मंदिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये बहुत ही डिफरेंट मंदिर है और मेरे दिल के बहुत पास है। मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ इससे, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बिल्कुल अलग है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग लोक की तरफ जाना था तो वो उत्तराखंड में अलग अलग गाँव में विचरण किया उन्होंने, और जहाँ जहाँ पे वे रुके वहाँ वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया। उनमें से एक मंदिर है हमारे गाँव का भूमिया थान मंदिर। हाँ, और तो सब मर गए रास्ते में ही। हाँ, सिर्फ एक युधिष्ठिर गए या कहते हैं युधिष्ठिर, हाँ, उन्हीं को स्वर्ग मिला। उन्हीं को स्वर्ग मिला और तो किसी को स्वर्ग मिला नहीं, है ना, ये तो जानती हो तुम। हाँ, तो उसी उसमें क्या कहते हैं वो इसी रास्ते से आए। अच्छा, देवभूमि होते हुए आए। हाँ। और जिन जिन जगहों में वो रात्रि में रुके, हाँ, जहाँ जहाँ उन्होंने विश्राम किया रात्रि में, वहाँ वहाँ उन्होंने भूमिया थान बनाया, मंदिर बनाया। और जो भूमिया थान मंदिर है वो बड़ी बड़ी शिलाओं से बना हुआ है और उन शिलाओं के बीच कोई भी जॉइंट्स नहीं है, यानी कि उनको जैसे सीमेंट बीच में लगाया जाता है तो वो कहीं पे भी सीमेंट नहीं लगा हुआ है। सिर्फ एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए हैं और वो मतलब अनादिकाल से किसी ने देखा नहीं है कि उस मंदिर को किसने बनाया, कब बना। वो मतलब लंबे समय से है और चाहे गर्मी हो, बरसात हो या फिर आंधी तूफान आए, वो मंदिर जैसा है वैसा ही आज तक है। अच्छा, नहीं किया जा रहा। हाँ, बताया जा रहा है कि, और ये हर गांव में है। जैसे कि हमने ये सोचा कि चलो आधा कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, हम इस मंदिर को थोड़ा सा और सुंदर बना दें, थोड़ा उसे और बढ़ा दें। लेकिन वो कुछ ना कुछ उसी दिन, जैसे ही आप विचार करेंगे, सोचेंगे, उसके दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको ये प्रतीत हो जाएगा कि नहीं, देवता मना कर रहे हैं, जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में उसको छोड़ दिया जाए। हमारे मासू गांव के जो लोग हैं उन्होंने ये सोचा कि मंदिर का थोड़ा सा विस्तार किया जाए, वहाँ पे उठने बैठने की व्यवस्था की जाए ताकि मंदिर को और भी ज़्यादा भव्य बनाया जाए। लेकिन जब भी ऐसा लोगों ने मन में ठाना और कुछ काम करना चाहा तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि मंदिर का काम को रोकना पड़ा। राजू थक गया बाबू। जय हो प्रभु। इतना सा कार्य एक में कर रहे होंगे, उजाला हो जाएगा, चल दिया ये वाला ना, ये मतलब उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, लेकिन आधे में रुकना पड़ा क्योंकि सुबह हो चुकी थी और सुबह होते ही उनको आगे की तरफ चलना होता था। ये बनाया था मासवाल ने, इसको फिर रोक लगी। ये मैंने नहीं देखा। ये रोक इस पर ये बना रहे थे ना मासवाले, क्या कहते हैं, जिसको वो बना रहे थे, क्या कहते हैं, नवीनीकरण कर रहे थे इसका। हाँ, तो इसमें रोक लग गया। यहाँ मासू में क्या कहते हैं कई घटनाएं हुई इसके बाद। अच्छा अच्छा। ये ब्याज जल्दी बना रहे थे, यहाँ पर क्या कहते हैं वो भी उखाड़ी, वो भी नहीं हुआ तो उखाड़ी की फिर बात। हाँ, उखाड़ी पड़ी। यहाँ केवल सिर्फ आस्था के लिए ही जो आदमी आएगा ना उसको ही उसका फल मिलेगा। जो अहंकार से, जो मन में वो रख के आएगा, अपने क्या कहते हैं ये भाव से रखेगा, क्या कहते हैं कि मैं इसको बहुत पूरा करके तो उसका समूल विनाश होना लगभग तय है। ये तो इस मंदिर का क्या कहते हैं इसकी कहानी है ना। हाँ। ये है हमारे गांव का पांडवों द्वारा बनाया गया भूमिया थान मंदिर। इस मंदिर में आते ही मन को एक अलग सी शांति मिलती है और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस मंदिर को, जहाँ पे मेरा इतना लगाव और जुड़ाव है, वो मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। इस फीलिंग को मैं आपको मतलब इस तरीके से बता नहीं सकती, वीडियो में दिखा नहीं सकती, बट बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस पल को आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ।
लाल चीज क्यों नहीं चढ़ती होगी पंडित जी? नहीं, दीक्षित यहाँ पीला चीज का है, बिल्कुल निषेध है, अच्छा, बिल्कुल निषेध है। ये पूजा होती है ना, जागर है। यहाँ पर पंडित जी मुझे बता रहे थे कि इस मंदिर में महिलाओं का अंदर आना बिल्कुल ही वर्जित है, यानी कि महिलाएं अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, वो बाहर में रह के ही पूजा पाठ करती हैं। तो पुरुष ही हैं जो अंदर जाते हैं, दिया जलाते हैं और वहाँ की साफ़ सफाई करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि लाल चीज़ें मंदिर में बिल्कुल ही निषेध हैं, यानी कि लाल फूल, लाल कपड़ा, लाल चुंदरी, लाल पिठिया आप मंदिर में नहीं चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो हम लोग साथ में सफ़ेद फूल लेके आए थे, तो वही हम लोगों ने भगवान को चढ़ाया और पंडित जी ने बहुत सारी और भी रहस्यमयी बातें बताई इस मंदिर के बारे में। ऊँची बनी है, सब मंदिर बनी है, ये पांडवों बनाई है। हाँ, ये पांडवों बनाए हैं सब। पहली रोड थोड़ी है, पहली तो सब इसके दुनिया है। पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई थी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि आज के दिन हम लोगों को सुबह सुबह हम लोग उठ के नहा धो के तैयार हुए हैं और ये डिसाइड हुआ कि मंदिर में पूजा करने के लिए जाना है। पंडित जी आए हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि 7 मंदिरों में हमें जाना था, पूजा करना था, पाठ करना था। और जो 7 मंदिर हैं वो पूरे हमारे गांव की अलग अलग दिशाओं में थे। तो कुल मिला के हमारी बड़ी ही लंबी वाली दौड़ हो गई थी। और पंडित जी भी भागे भागे जा रहे थे क्योंकि उनके बेटे का जन्मदिन था, शाम को उनको अपने घर वापस जाना था। उनका घर काफ़ी दूर, मतलब आई थिंक रामनगर था या फिर देहरादून, कुछ ऐसे ही था। तो उनको वहाँ जाना था, 1 बजे उनकी बस थी या फिर जैसे भी वो जाते। तो हम लोगों ने ऐसी दौड़ लगाई, इस वजह से मैं बहुत सारी वीडियो भी नहीं बना पाई। हालांकि कैमरा टोटली राशु के पास था, वो बेचारी जितना भी हो सके वो अपने मतलब हिसाब से बना रही थी, क्योंकि उसको चलना भी था, हमारे साथ कदम से कदम मिलाना था और वीडियो भी लेना था। तो थैंक यू राशिका, आपने इतना हेल्प किया, क्योंकि हम लोग ऐसी भाग दौड़ में थे कि मेरा वीडियो बनाना तो पॉसिबल ही नहीं था। और इसके बाद हम लोग गए धूनी में पाठ करने के लिए। हर गांव की अपनी एक धुनी होती है। धुनी की ऐसी जगह होती है जहां पर देवों का वास होता है। हमारे यहाँ जो है वो मागता की धुनी है और जो मेरा ससुराल है उड़ली, वहाँ पे हरजू की धुनी है। तो मैं कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊँ, मतलब मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैं कुछ गलत बोला हो, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ देवी देवता जो हमारे पहाड़ के हैं। बट हाँ, बहुत सारा रिस्पेक्ट है, बहुत सारा मेरा उन पे विश्वास है। तो प्रणाम है हर देवी देवताओं को। बहुत ज़्यादा उनके बारे में मैं डीपली नहीं जानती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँ तो इतनी भाग दौड़ ना हो और आराम से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकूं, जो भी रहस्य होता है हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं का। तो जो हमारे उत्तराखंड को कहा जाता है देवभूमि, वो सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 4 धाम है, वो इसलिए भी कहा जाता है कि उत्तराखंड के हर एक गांव में जुड़े हुए बहुत सारे देवी देवताओं से संबंधित अनगिनत रहस्य होते हैं, जिनको मैं आपको इन फ्यूचर अगर हो सका, मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर बताऊँगी। कोई बात नहीं, जंगल है ना, जंगल में तो बहुत ही चुभती है। नहीं, आगे आगे गए हैं वो, आगे चले पहुंच गए।
अब हम झम झम चलो। अब जा रहे हैं हम लोग शिवालय। देख गाय घंटी हो जा रही। जय हो। तेज चल बेटा, तेज चल। प्रभु ओम नमः शिवाय। एक काम करो ना, मैं इतने पार्ट कर दूँ, तुम एक खबर है यूपी मैं दोनों पार्ट आने दो। तो यहाँ का सीन कुछ इस तरीके से हुआ कि पंडित जी ने हमसे बोला कि जब तक मैं पाठ करता हूँ तब तक आप और राशिका यानी कि मेरी बिटिया वो दोनों नीचे वाली नदी में, ये गधरा होता है, तो यहाँ से आपको एक एक लोटा पानी लाना है और शंकर भगवान पे उतनी बार जल चढ़ाना है जब तक कि मेरा पाठ कंप्लीट ना हो जाए। तो मैंने, राशु ने और मेरी मम्मी ने सेम वैसा ही किया और कैमरा हमने पकड़ा दिया था अपनी सासू माँ को, तो इस समय वही रिकॉर्ड कर रही थी, थोड़ा बहुत राशु भी रिकॉर्ड कर रही थी। तो हम लोग नदी से ये जो पानी होता है ना, ये बहुत ही शुद्ध और साफ़ होता है, तो यहाँ से हम लोग पानी लोटे में भर रहे थे और शिव भगवान को अर्पण कर रहे थे और फिर एक नया लोटा पानी लेके फिर शंकर भगवान पे अर्पण कर रहे थे। तो इस तरीके से लगातार बार बार हुआ जब तक पंडित जी ने पाठ कंप्लीट नहीं कर लिया। हरि ओम मां चंद्रमा मनसूजा मम्मी आ जाइए। जी पानी में रख के पाँव आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पानी में रख के आओ जशु, पानी में, हाँ ऐसे पानी में रखो, कितना अच्छा लगेगा। पानी कहाँ मिलता है? जशु कैसा लगा गाँव बेटा अपना? ऐसे ही है पहाड़, सब जगह ऐसे ही पहाड़ है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, हमारे घर के जो देवता हैं उनको पूजना है। तो क्योंकि बाहर भूमि थान में भी हो चुका है, शिवालय में भी हो गया है, देवी धूणी में भी हो चुका है और भी कुछ मंदिर थे वहाँ हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो बस आज का जो ये व्लॉग है वो है पूजा का, कि किस तरीके से हमने
अपने मायके के देवताओं को पूजा, और फिर हम लोग आपको अपने ससुराल यानी कि मेरा खुद का जो घर है वहाँ का भी आपको दिखाएंगे। एक नौला ये है। हम लोगों को नौले से पानी लाने के लिए कहा गया है। देखो ये चावल है ना, दुल्हन ने यहाँ पे पूजा किया होगा सुबह आके। हमारे जब नई दुल्हन आती है तो पूजा करती है पानी का। और हाँ, अभी मेरे को हालांकि ये पानी नीचे ऊपर तक भरा रहता है, अभी नीचे जाना पड़ेगा। और अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इसमें ना पता है गंगा जल भी है राशि। जय हो प्रभु, ओम नमः शिवाय। ओम। पानी हम लोगों ने भर लिया है और इसी नौले को पानी को हम लोग यूज़ करेंगे मंदिर की पूजा के लिए। तो चलते हैं फिलहाल घर। हम आपको घर भी दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं कि ऐसे जैसे लोग गिरते पड़ते जाते हैं। अरे वो तो बोलने से ही दिखता है कि मैं थक गई। हाँ तो बोल दो। बहुत जल्दी चल दबड़ राशु। घर नहीं पता आपको? वीडियो इधर देख राशु, जल्दी चल। पंडित जी पहुँच गए घर, हम लोग पीछे रह गए। वो देखो वहाँ पहुँच गए पंडित जी। दिखा रही किधर है यार? वो है ना ये इधर। हाँ अम्मा, हाँ सर्विस चल रहा है उस पटरी पे, मैं चल रही हूँ इस पटरी पे। घास फूल रही है। ठीक है, अभी शायद हमको उधर जाना है, वो शायद